नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मौर्य आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद मौर्य क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं बेलन और बेलन से संबंधित बनने वाले सभी प्रश्नों को। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बेलन होता क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ हमको निकालनी रहेगी और क्या क्या चीज़ प्राप्त है। जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे बेलन है क्या, तो बेलन की सवाल करना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए बेलन है क्या। ठीक, तो बेलन क्या है? ये चित्र जो आपको दिखाई पड़ रहा है, किसका चित्र मिला है? बेलन। ठीक, इसमें होता क्या, ये जो पोर्शन, ये जो भाग है, ये कहलाती है बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई बोलते हैं, इसको H अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद ये जो भाग है, ये गोलाकार, ये क्या कहलाएगी? परिधि। ठीक, परिधि, इसका सूत्र होता है 2πr। बेलन का ये जो भाग है, ये किनारे किनारे गोलाकार दिख रहा है ना, वृत्ताकार, इस भाग को क्या बोलते हैं? परिधि। और ये ऊपर वाला जो भाग है, इस भाग को भी क्या बोलेंगे? परिधि। दोनों भाग को समान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। ठीक, और परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr। और इसके बाद देखिए इसमें होता क्या क्या है। यहां से लेके पूरी यहां से लेके इस बिंदु तक की दूरी को क्या कहते हैं? व्यास। सपोज करिए a है और ये कितना लिखा है? b। a और b को क्या बोलते हैं? ab को क्या बोलते हैं? व्यास। यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोला जाएगा? व्यास बोला जाएगा। और इसके बीच की जो दूरी होती है, बीच की दूरी का सपोज करिए यहां से यहां मिल रही है हमको। ठीक, ये बीच की दूरी प्राप्त हो रही। ठीक, इस बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ठीक, अर्थात व्यास के आधे भाग को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो देखते हैं क्या क्या सूत्र लगेगा। सबसे पहले तो आप समझिए व्यास मिलेगा। क्या होता है? व्यास। ठीक, व्यास मिलता है। व्यास के बाद दूसरा स्टेप आएगा, आपको त्रिज्या निकालना है। बेलन में कोई चीज दिया है तो बिना व्यास के कोई बेलन बनना असंभव है। तो आपको व्यास मिल गया। अब इसके बाद क्या निकालना है? हमको त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या का फार्मूला होता है त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। त्रिज्या बराबर क्या रहेगा? व्यास बटे 2। व्यास का जो भाग दिया गया है उसका आधा कर लीजिए तो क्या कहलाएगी? त्रिज्या। सपोज करिए आपको किसी बेलन का व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। ठीक, और व्यास बराबर क्या होता है? व्यास बराबर इसका भी मल्टीप्लाई, हम इसे तिरछा गुणा करते हैं, व्यास बराबर क्या हो जाएगा? त्रिज्या गुणे 2। तो क्या निकाल लेते हैं? त्रिज्या गुणे 2। ये फार्मूला होता है व्यास का। व्यास का फार्मूला होता है त्रिज्या गुणे 2 और त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है? व्यास बटे 2। ठीक, इतना समझ में आ गया। परिधि का ये लिखा गया ना, तो ये फार्मूला आपका मिलता है परिधि। परिधि बराबर क्या होता है? 2πr। परिधि का जो वृत्ताकार भाग होता है इसको क्या बोलते हैं? बेलन का जो भाग होता है वृत्ताकार, उसको बोलते हैं परिधि। ठीक, और परिधि को क्या लिखते हैं? 2πr। 2 मिल गया। पाई का मान हमेशा होता है, पाई का मान क्या होता है? 22/7। ठीक, या कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको 3.14। ये पाई का मान हो गया। आर कहाँ प्राप्त होगा? आर आपको बेलन में दिया रहता है। ये हो गया। इसमें एक फार्मूला और लगेगा, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। आर का मतलब वही त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा और पाई का मान लिखा जाएगा 22/7। तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ताकि हम इसको मिटा के आगे दूसरा सूत्र लिख सकें। आइए देखते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन होता है πr²h। ये बेलन का आयतन होता है, जहां पाई का मान 22/7, आर मतलब त्रिज्या होगी और h का मान ऊंचाई से ताल्लुक रखेगा। ठीक, ऊंचाई से संबंधित है। h का मान जो ऊंचाई है दिया रहेगा वो रखा जाएगा। दूसरा होता है बेलन का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ, इसका फार्मूला होता है 2πrh। ठीक, 2πrh। ये किसका फार्मूला होता है? बेलन के
वक्रपृष्ठ का। और एक फार्मूला इसका बनता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला बन जाए 2 पाई r ब्रैकेट के अंदर h प्लस r। ये फार्मूला बनता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब दोनों भाग, अंदर का और बाहर का भाग कहेगा तो संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कहेगा तो या तो अंदर का भाग का पूछ रहा है या तो आपसे बाहर का भाग पूछेगा। ठीक, लेकिन अगर संपूर्ण पृष्ठ कहेगा तो वक्र मतलब दोनों भाग, जैसे पेन है इसके बाहर वाले भाग को हम कहेंगे तो क्या हो गया, वक्र पृष्ठ, बाहर की कवर हो गई, और इसके अंदर बाहर दोनों कहेगा तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, तो आइए देखते हैं एक बेलन पे आधारित एक प्रश्न। एक बेलनाकार भाग की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रहा है आपको। एक बेलनाकार कोई बर्तन है, कोई पात्र है, कह रहा है एक बेलनाकार भाग की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। बेलना का इसमें दो चीजें दे रखा है आपको, एक व्यास दे रखा है और एक ऊंचाई दे रखा है। हल कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले एक बेलनाकार भाग की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक बेलन बना लेते हैं। ठीक, जी ये क्या हो गया, बेलन जिसकी ऊंचाई दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद कह रहा है व्यास 14 सेंटीमीटर। व्यास कौन वाला भाग होता है, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी जो कहलाते हैं, क्या कहते हैं, व्यास। व्यास दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहां देखिए जो जो दिया उसको लिख लेते हैं। व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या निकालना है, बिना त्रिज्या के सवाल लगना असंभव। त्रिज्या निकालने का फार्मूला क्या होता है, व्यास बटे 2। व्यास हमको प्राप्त है 14 सेंटीमीटर। ठीक, जब व्यास प्राप्त है तो व्यास को इस स्थान पर रख देते हैं 14 बटे 2। इसको इससे डिवाइड कर लेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 14 आ जाए, यानी 14 को हमको 2 भागों में विभाजित कर देना है, तो 2 सते 14, 7 बार गया। तो कितना त्रिज्या गई, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या प्राप्त हो गई हमको 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दे रखा है, ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दे रखा है, किसकी ऊंचाई है, बेलन की। ठीक, बेलन की ऊंचाई दे रखा है, कितना दिया ऊंचाई, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है इसमें, बेलन का आयतन क्या होगा, तो आयतन का फार्मूला लिख देते हैं। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहां देखिए पाई का मान हम 22/7 इसलिए रख देंगे कि कट सकता है 7 से। ठीक, तो पाई का मान कितना रख देते हैं, 22/7 गुणे आर, त्रिज्या आर होती है और इसका स्क्वायर किया गया है, तो 7 को क्या लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। 7 गुणे 7 गुणे ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, एच, एच कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितना लिख देते हैं, 10 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, 7 से 7 को काट लेंगे, बचा क्या, 22 गुणे 7 गुणे 10, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहां लिख लेते हैं जो बचा है 22 गुणे 7 गुणे 10। ठीक, 22 का 7 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 22 सत्ते 154, या गुणा कर लीजिए आप, 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 7 दूनी 14, 1 15, 154 गुणे 10। ठीक, अब इसका जब गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 0, 1 चौके 4, 1 पंचे 5, 1 एकन्नम 1, कितना प्राप्त हो गया, 1540। 1540 क्या आयतन है, आयतन हमेशा जो है घन सेंटीमीटर में लिखा जाएगा। अगर सेंटीमीटर दिया सेंटीमीटर, या मीटर दिया है तो मीटर में लिखा जाएगा। ठीक, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होगा आपको, या लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, आयतन हमेशा ध्यान दीजिएगा कि घन सेंटीमीटर या घन मीटर में लिखा जाए, जिसमें सवाल दिया रहेगा। आपका यहाँ किस में दिया था, सेंटीमीटर में दिया था, तो हमने सेंटीमीटर में निकाला। अगर यहाँ मीटर में दिया होता तो यहाँ क्या लिखते, घन मीटर या मीटर क्यूब, दोनों लिख सकते हैं। ठीक, आइए अगले सवाल देखते हैं। एक पाइप की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर। एक पाइप की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो इसका वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। इसमें दो चीजें दी है आपको, त्रिज्या मिली है और
ऊंचाई मिली है। ठीक, तो चित्र बना के करना है तो चित्र बना के कर सकते हैं। चित्र बनाइएगा इसे। ठीक, ये ऊंचाई हो गई। ऊंचाई कितना दिया है 5 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे रखा है कितना, यहां से यहां तक की दूरी कितना 7 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका क्या निकालने कह रहा है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ किसका, पाइप। पाइप किस आकार की होगी, बेलनाकार, गोल होती ना बेलनाकार, तो बेलनाकार भाग किसी भी होगा तो उसको क्या लिखते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना, आयतन निकालना है, कुछ भी निकालना है तो जो पाइप जितनी होती, जितने भी, जैसे पाइप हो गए, सिलेंडर हो गया, ये सब चीजें क्या होती है, बेलनाकार होती है। ठीक, तो यहाँ लिखिएगा बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या सूत्र होता है, 2 पाई आर एच। ठीक, फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। सवाल अपने आप ये बताते हैं कि क्या करना है, केवल ध्यान देने वाली बात है कि सवाल कह क्या रही बस। जैसे देखिए एक पाइप की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, आप स्वाभाविक है सबसे पहले त्रिज्या लिख लीजिए। क्या लिख लेते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या कितना दिया 7 सेंटीमीटर त्रिज्या लिख ली। इसके बाद और आगे चलते तो वह ऊंचाई 5 सेंटीमीटर जो दिया उसको लिख लीजिए। ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई हो गई। बेलन की क्या त्रिज्या मिल गई 7, ऊंचाई। अब और आगे चलते हैं तो लिखा है इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ लिख लिए, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है। तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या बनेगा 2 पाई आर, या 2 को 2 लिखेंगे, पाई का मान कितना रखेंगे 22/7। तो यहां लिख लेते हैं पाई का मान 22/7 गुणे आर, त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 गुणे ऊंचाई कितना 5 सेंटीमीटर, 5 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44 गुणे 5, 5 से गुणा करेंगे 5 चौक 20 की 0 हासिल 2 आया, फिर 5 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे 5 चौक 20, 20 2 22 क्या सेंटीमीटर, और किसमें हो जाएगा स्क्वायर, या लिख सकते हैं 220 वर्ग सेंटीमीटर। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आयतन जो है वो घन में निकाला जाएगा और ये क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ पूछे तो ये किसमें निकाला जाएगा, वर्ग में निकाला जाएगा। ये दूसरी सवाल है, किसी लंबवृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। अब इसमें क्या है, ना तो ऊंचाई दिया है आपको, ना तो त्रिज्या दिया है। ठीक, अब निकालना क्या है, त्रिज्या निकालना है। तो दिया क्या है, एक लंबवृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल कह रहा है, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है, क्षेत्रफल कह रहा है। ठीक, तो क्षेत्रफल का फार्मूला रखते हैं, क्या होगा, बेलन का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई आर स्क्वायर बराबर दे रखा है कितना 154, तो यहां लिख लेते हैं 154। पाई का मान क्या होगा 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 154/1। पाई का मान 22/7, आर का मान आर स्क्वायर, दिया नहीं त्रिज्या निकालना है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं बराबर 154/1। ये पूरे का बटे हो जाएगा, तिरछा गुणा कर लेते, इसका गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 22 गुणे आर स्क्वायर बराबर 154 गुणे 7। तो आर बराबर निकालना है, आर स्क्वायर को इसे लिखे रहेंगे 154 गुणे 7, इसको इसे उतार लेते हैं। 22 कहाँ जाएगा नीचे, 22 से 154 में भाग देंगे कै बार जाएगा 7 बार। आर स्क्वायर बराबर कितना गया 22 7 154 7 और गुणे 7। ठीक, तो आर बराबर कितना हो जाएगा √7 गुणे 7। ठीक, जब ये स्क्वायर इस पे सटेगा तो इस पे क्या लग जाता है √7 गुणे 7। 2 बार है, कितनी बार लिखा जाएगा 1 बार, कितना आ जाएगा 7, या गुणा भी कर लीजिए 7 7 49, 49 का वर्गमूल क्या होगा 7। ठीक,